हाय, एक 28,500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वाले देश में 7.5 लाख मिलिट्री बंकर। क्यों अल्बेनिया में इतने सारे मिलिट्री बंकर हैं? अल्बेनिया में आपको हर जगह में बंकर देखने को मिलेंगे। हर जगह मतलब हर जगह। जंगलों में बंकर, खेतों में बंकर, सड़क किनारे बंकर, शहर के बीच में बंकर, पार्क में बंकर, कब्रिस्तान में बंकर, सी बीच में बंकर, मतलब संडास छोड़कर चारों तरफ खाली बंकर और बंकर। अब इसका वजह क्या है? एनवर होजा और उनकी फॉरेन पॉलिसी। उनकी फॉरेन पॉलिसीज की वजह से ना तो उनका अपने पड़ोसियों से जमता था और ना ही सोवियत यूनियन से जमता था। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 के इमीडिएट बाद शुरू हुई कोल्ड वॉर एरा से। एक कम्युनिस्ट देश होने के नाते अल्बेनिया उस समय सोवियत यूनियन के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में था। सिर्फ यही नहीं, एनवर होजा स्टालिन का एक बड़ा फैन बॉय था। दरअसल टीटो सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों की इन्फ्लुएंस से ही दूरी बनाए रखता था। अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर टीटो बाल्कन रीजन पर अपना एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना चाहता था। इससे होजा को प्रॉब्लम था। अल्बेनिया हमेशा से ही अल्बेनियन मेजोरिटी कोसोवो को अपने साथ मिलाना चाहता था, पर टीटो का दबदबा देखकर एनवर होजा को ये लग रहा था कि कहीं यूगोस्लाविया अल्बेनिया को ही न इन्वेट करके अपना एक स्टेट बना ले। अल्बेनिया का ग्रीस के साथ भी प्रॉब्लम था, क्योंकि एक तो ग्रीस नेटो का मेंबर था और दूसरा उसकी नजर नॉर्दर्न एपिरस पर था, जहां पर ग्रीक लोग रहते हैं। एनवर होजा तो स्टालिन का वफादार था। ये चीज उनके लिए टीटो के खिलाफ एक बैकिंग की तरह काम करता था। सोवियत यूनियन से अल्बेनिया को अच्छी खासी असिस्टेंस मिल रहा था। अब स्टालिन के मृत्यु के बाद सत्ता में आया निकिता क्रुश्चेव, जिनकी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज के वजह से एनवर होजा समेत वर्ल्ड के तमाम कम्युनिस्ट लीडर्स उनसे नाराज था। क्रुश्चेव के पावर में आने के बाद से ही अल्बेनिया के लिए एलोकेटेड सोवियत एड पर कटौती देखने को मिला। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने यूगोस्लाविया के साथ अपने रिलेशन को भी नॉर्मलाइज किया। इससे होजा सोवियत यूनियन से और भी नाराज हो गया। खैर, सोवियत लीडरशिप से नाराजगी के चलते एक देश ने तो ऑलरेडी सोवियत यूनियन के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को खत्म कर दिया था। अब जब सोवियत यूनियन ने चेकोस्लोवाकिया में हो रही बगावत को फोर्सफुली दबा दिया, तब इसके जवाब में अल्बेनिया वार्सो पैक्ट से खुद को विड्रॉ कर लिया। इसी के साथ अल्बेनिया सोवियत यूनियन के ग्रुप से निकल के चाइना के पाले में चला गया। पॉज करके एक बार इसे जरूर पढ़ लेना। खैर, इस दौरान चाइना अल्बेनिया को अच्छी खासी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था डिस्पाइट चाइनास वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि चाइना जैसे अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट को उस समय एक पार्टनर की सख्त जरूरत थी। बट 70s में पासा एकदम से पलट गया। एक तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को असली चाइना का रिकॉग्निशन मिल गया, और दूसरा इंडो सोवियत टाइज को देखते हुए अमेरिका ने चाइना के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज किया। इसका मतलब चाइना नु अल्बेनिया दा हुण कोई जरूरत नहीं है। अब अल्बेनिया हो गया ऑलमोस्ट आइसोलेट। होजा को ये रियलाइज हुआ कि किसी भी दिन अल्बेनिया पर इन्वेशन हो सकता है। अब इससे बचने के लिए उन्होंने देश के कोने कोने में डिफेंस बंकर्स बनाने का ऑर्डर दिया टू रिपेल एनी फॉरेन इन्वेशन। उनकी इस प्रोग्राम को बुंकरिज्म कहा जाता है। सो दैट्स द रीजन कि क्यों अल्बेनिया में इतने सारे मिलिट्री बंकर्स है। होजा के मौत के बाद इस बंकर कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दिया गया और साल 1992 में इन सारे बंकर्स को अबंडेंट घोषित कर दिया गया। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।